उसकी मृत्यु टाली जा सकती है। हाँ, ओके। अगर वो रेगुलर ही समझ लो इसका पाठ करें, इसका जाप करें तो मृत्यु टलती चरक पूजा भी होती है, तो आप बता सकते हैं होती क्या है चरक पूजा? है। नरक पूजा है जो भगवान शिव की होती जीवन में और ज्यादा सुख समृद्धि चाहिए, कोई नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए, नकारात्मक जो चीजें होती है वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए दिवाली के समय में? है। किसी के ऊपर मारण चला रखा है, तो वो मारण भी अभी कटने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि जो चीज़ें 10% काम करती हैं ना, तो जी। अभी 100% काम करती हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज का पॉडकास्ट सेशन काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अलग अलग तंत्र साधनाओं के बारे में। क्या आप भी अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए ये तंत्र साधनाएं खुद कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर आपको एक तांत्रिक की मदद जरूर पड़ेगी? तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में जानेंगे। तो इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि है जगदीश तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार जगदीश जी। है। नमस्कार ओम काली। जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्ति यमामृता। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाह। तो अभी जो आपने जाप किए, किनका जाप है और किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है इसका? ये महामृत्युंजय मंत्र है, जो जाप है हाँ। ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप। इससे हम्म। क्या है, समझ लो किसी की मृत्यु हो रही है, जी जी जी। इससे मृत्यु भी टलती है। अच्छा। इंसान की समझ लो कोई टाइम, समझ लो ये नहीं है कि वो मतलब जिंदा हो सकता है हमेशा के लिए, हाँ जी हाँ जी। वो चीज़ नहीं है। जी। लेकिन कुछ टाइम के लिए उसकी मृत्यु रुक सकती है महामृत्युंजय जाप। ओके। जी, मतलब उसकी मृत्यु टाली जा सकती है। हाँ, ओके। अगर वो रेगुलर ही समझ लो इसका पाठ करें, इसका जाप करें तो मृत्यु टलती जी है। जी समझ जी लो वो जी। कोई भी काम कर रहा है, कोई रिस्की काम है या कुछ भी हम्म। कर रहा है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा, चाहे वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर हाँ, नाबालिग व्यक्ति हो, तो सबके लिए कोई, काम करता है हाँ, ये? भगवान अच्छा। शिव का है ये जी महामृत्युंजय मंत्र, इसका जाप करना। जी जी जी, काफी अच्छी चीज बताई आपने हमें। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि हम देखते हैं कि बंगाल क्षेत्र के बारे में हम बात करें, तो जैसे कि 20 अक्टूबर आने वाला है, तो वहाँ पे काली पूजा भी होती है एक। जी, तो आप बता सकते हैं उसका महत्व क्या है, ये क्यों होती है, किस लिए होती है ये? जी, बिल्कुल, इसमें क्या है समझ लो, कोई भी शक्ति है, हुँ। ठीक है? अब 20 अक्टूबर आ रही है, दीपावली का दिन है, ठीक है? जी। तो ये इस टाइम क्या होती है, कोई भी शक्ति होती है, कोई भी पावर होती है ना, तो वो उग्र रूप ले लेती है। अच्छा। समझ लो नॉर्मल दिन वो 10% काम करती है ना, हुँ। तो इस टाइम जैसे अमावस की रात्रि है, ठीक है? जी। 20 अक्टूबर है, तो उस दिन क्या होगा कि जो भी पावर है, हुँ। तो वो ज़्यादा काम करेगी, 100% काम करेगी। तो बंगाल अच्छा। में है जो काली पूजा होती है इसकी, तो हुँ। ये शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कई बारी क्या होता है कि समझ लो किसी के ऊपर मारण लागू हो रखा है, जी। तो उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा का कटता है मारण। अच्छा। तो ये चीज़ें मतलब ज़्यादा काम करती है, तो ये दिन मनाया जाता है, वहाँ पे काली पूजा होती जी, 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 काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। वैसे ही हम देखते हैं कि बंगाल में ऐसी ये तंत्र-मंत्र, काला जादू, ये बहुत सारी प्रक्रिया चलती हैं। है। जी, हमने जी, सुना है कि मतलब यहाँ पे गुड़िया जो होती है, वुडू गुड़िया भी होती है, जी। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों? बंगाल में मतलब ये प्रचलित है, वहाँ से शुरू हुआ? आप बता सकते हैं? देखो, होता हर जगह है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि उनकी प्रक्रिया है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, ठीक है? जी। वो लोगों के आँखों के सामने है हुँ। कि भई वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन होती हर जगह है। जी, 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 जी। तंत्र-मंत्र तो हर जगह होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, थोड़ा समझ लो ज़्यादा है। जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। घर-घर में है ये तंत्र वहाँ पे तो। अच्छा। औरतें हो गई, ठीक है, बूढ़े आदमी हो गए, सारी जी, ये जी। चीज़ें करते हैं। हुँ। मतलब कोई भी चीज़ है तो इसी रास्ते पे है। अब मेरी फैमिली है, ठीक है, इसी तंत्र-मंत्र में है, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादातर आदमी यही है, जी। इन चीज़ों में है, तंत्र-मंत्र करते हैं वो, चीज़ें लागू करवाना, हटाना, ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो उनका मतलब बंगाल का एक नाम हो गया है कि वहाँ से ज़्यादा होती है चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जगदीश जी, हमने ये भी सुना है कि कई सारे क्षेत्रों में चरक पूजा भी होती है, तो आप बता सकते हैं होती क्या है चरक पूजा? नरक पूजा है जो भगवान शिव की होती है, ठीक है? मतलब तांत्रिक लोग, ठीक है, या तो जो भगत जन है, समझ लो कोई अपना वर माँगना चाहते हैं जी। भगवान शिव से, तो हुँ। चरक पूजा होती है, तो चरक पूजा करते हैं, प्रसाद भी चढ़ती है, भोग होते हैं इनके, ठीक हुँ। है? तो ये पूजा करने में समझ लो कोई अपना वर पाना चाहता है, जी। लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? शादी के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होती हैं, तो चरक पूजा होती है वहाँ पे, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जो जी, लोग जी। करते हैं।
कई मतलब जगह पे होता है। जी, जी, मतलब जो लोगों की मनोकामनाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, वो उस जी, समय पूरी भी हो सकती हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आपने काफ़ी अच्छी साधनाओं के बारे में बताया भी, काफ़ी अच्छे तंत्रों के बारे में बताया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ बंगलामुखी तंत्र या फिर मंत्र के बारे में, तो आप इसका बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है? बगलामुखी तंत्र है जो शत्रु मतलब विनाश के लिए, अच्छा। कोई भी आपका शत्रु है, ठीक है, हुँ, आपका हुँ। कोई बुरा कर रहा है, तो बगलामुखी की आप जो भी आराधना कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, तो उससे क्या है शत्रु दूर होता है। जी, 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 जी। अच्छा। तो जैसे कि अगर हम बात करें, अभी आपने जैसे कि महामृत्युंजय का मंत्र बताया था और आपको कई सारे मंत्र आते हैं। हमने मतलब काफ़ी बातचीत करी है इस बारे में भी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन-सा होता है आपके लिए, तो आप बता सकते हैं कौन-सा रहेगा? मंत्र ऐसे कोई शक्तिशाली नहीं होता है। अच्छा। अब हुँ। उसकी एक टाइमिंग होता है, ठीक है? ये नहीं है कि अब आज आपने कर लिया, आप 1 महीने बाद में करो, उसका कोई मतलब नहीं। जी, 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 जी। आप कोई भी जाप कर लो, लेकिन करो रेगुलर। सुबह उठो, नित्य नियम से नहाओ-धो, पूजा-पाठ करो, जो भी मंत्र कर रहे हो, वो रेगुलर करो। 1 जी, साल के करके देख लो आप 1 साल के लिए, आपको पता चल जाएगा। जी। कोई भी मंत्र हो। अ, जी, मतलब कोई भी मंत्र हो तो उसे हमें सच्ची आस्था से करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हनुमान चालीसा कर रहे हो, वो मत करो। 1 हुँ, साल करके लिए देखो, जी, आपके मन के अंदर, आपके जो भी है शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर, आपको जी, पता चलेगा बिल्कुल। क्या होता है, क्या नहीं होता। जी। और जैसे कि मतलब पिछली वीडियो में, पिछले पॉडकास्ट में आपने दिवाली के बारे में भी काफ़ी कुछ हमें बताया था कि क्या-क्या लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि दिवाली के समय में जैसे कि आपने बताया था तंत्र-मंत्र की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। ताकत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर लोगों को जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि चाहिए, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहिए, नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ में, तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए दिवाली के समय में? देखो नकारात्मक चीज़ें समझ लो कोई चीज़, जी। कोई भी शक्ति आज काम कर रही है, समझ लो दीपावली पे कोई शक्ति काम कर रही है ज़्यादा, हुँ। 100% काम कर रही है, जी। तो वो टूटती भी 100% ही है किसी टाइम। अच्छा, ये जी। नहीं है कि भाई किसी ने कर रखा है, किसी के ऊपर हुँ, मारण चला रखा है, तो वो मारण भी अभी कटने में बहुत कम टाइम लगता है। क्योंकि जो चीज़ें 10% काम करती है ना, तो जी। अभी 100% काम करती है। चाहे मारण लगाने में हो, चाहे मारण उतारने में हो, हुँ, हुँ, कोई भी चीज़ें समझ लो षटक्रम है, जी। षटक्रम में कोई भी चीज़ लागू हो रखी है, तो ज़्यादा काम करती है। अच्छा, अच्छा ये षटकर्म क्या होता है अभी जो आपने बताया? षटक्रम में जैसे 10 महाविद्या हैं, उसमें षटक्रम है। जी। षटक्रम होते हैं जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जी, स्तंभन। समझ गई। अच्छा। जी, ये षटकर्म होते हैं तंत्र। जी। अच्छा जगदीश जी, आजकल हम इंस्टाग्राम पर मतलब रील्स वगैरह काफ़ी आ रही है, तो उसमें हम छाया साधना के बारे में, जो छाया पुरुष साधना शायद ये होती है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? इसमें देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती है, कुछ चीज़ें मैं नॉर्मल होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। जी। इसमें इसमें क्या है मतलब अर्धरात्रि को समझ लो मतलब एक दीपक जला के, हुँ। ठीक है, इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जी, जी, जी। ठीक है? ध्यान रख के जो भी मुद्रा है समझ लो अपने जो भी ध्यान है, इस हुँ, मंत्रों के ऊपर ध्यान रख के ये चीज़ें की जाती है, ठीक है? ये मतलब किसी इंसान के लिए की जाती है कि भई किसका काम चल रहा है, मेरे पास में किसी का कोई काम चल रहा है, तो उसको कोई चीज़ दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो बता देता हूँ। अगर आपको सुना है आपने कि भई कई इंसानों को ऐसे-ऐसे लगता है कि मेरे पास में कोई है, मेरे पास हुँ। में कोई खड़ा है या मेरे साथ में कोई चल रहा है या रात को सो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई सोया हुआ है। तो वो चीज़ें होती हैं तो उसको ये चीज़ें हटाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। अच्छा। जी, जी। बिल्कुल। और जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ, एक तो होती है हमारी प्रेत साधना और दूसरी होती है शमशानी साधना। तो इन दोनों में आप हमें अंतर बता सकते हैं क्या होता है? प्रेत साधना है जो प्रेत को वश में करने के लिए की जाती है। ठीक है, कोई प्रेत है, आज मुझे कोई काम लेना है किसी प्रेत को, हुँ। ठीक है? तो उसके भोग भरवाए जाते हैं, भोग भरवा के उसको मतलब हाज़िर किया जाता है। भाई तेरे को बोल क्या चाहिए? मेरा ये काम है, तू मेरा ये काम कर और तेरा जो भी चीज़ें हैं तू मेरे को बता, तेरे को क्या चाहिए? तो उसको बुलाने के लिए ये प्रेत साधना की जाती जी, जी, जी। और शमशानी है। साधना क्या होती शमशानी साधना है जो समझ लो मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है? आज समझ लो मैं इसी लाइन में आया हूँ, ठीक है? जो मेरे गुरु हैं, ठीक है? मेरे को बीज मंत्र दे रहे हैं। है? जी। तो सबसे फर्स्ट बारी अपने को यही सिखाते हैं, हुँ। शमशानी ही साधना सिखाते हैं कि इंसान का डर निकालने की। अच्छा। ये जी। साधना पहले सिखाई जाती है।
हुँ। ये समझ लो कोई मुर्दा जल रहा है तो मुर्दे के पास में सिखाई जाती तो अभी जैसे आपने बीज मंत्रों के बारे में बात करी है, तो आप बता सकते हैं कि ये बीज मंत्र जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं? है। बीज मंत्र हैं जो अपने आप काम नहीं करते हैं। जी। अगर मैं किसी गुरु के सानिध्य में हूँ, ठीक हुँ। है? और मेरे को समझ लो ये चीज़ें में आना है, जी। मैं काफ़ी टाइम से उन गुरु के साथ में हूँ, मेरे को आना है, हुँ। तो वो अपने बीज मंत्र मेरे को देंगे। हाँ। जी। जी, जी, जी। लेकिन ये नहीं है कि आज उन्होंने दे दिए, ठीक है, हुँ। छोड़ो ये। तो जगदीश जी, हाल ही में ही मैंने एक रील देखी थी, तो उसमें एक महिला बता रही थी कि मतलब एक तांत्रिक ने क्या किया था, उन्हें एक कागज़ में एक पाउडर डाल के मंत्र फूँक के कुछ दिया था उन्होंने। अब पाउडर था, क्या था वो मेरे को याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया उस महिला ने उस पाउडर को अपने पार्टनर के खाने में मिला दिया, क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी कि उनके जो रिश्ते में काफ़ी मतलब कड़वाहट आ गई थी। उन्हें ये लग रहा था कि कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, जिससे उनका मन बहल बहल गया है उसके पार्टनर का। तो उसने क्या किया कि उस पाउडर को खाने में मिला दिया और वो कह रही थी कि अचानक से ही कुछ दिनों तक मतलब कुछ दिनों बाद ही वो जो व्यक्ति है उसके वश में आ गया। तो आपको क्या लगता है मतलब ऐसी चीज़ें सच में काम करती बिल्कुल हैं? होती है, अच्छा। बिल्कुल जी। 100% होती है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। अब क्या है, समझ लो कोई भी मतलब ये अपने आप नहीं होता, अ, इसके पीछे किसी का और का हाथ होता है। ये नहीं है जी। कि आप किसी के ऊपर करवा रहे हैं, हुँ। तो आप कुछ कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। जी, करने वाला है जो बहुत बड़ा है, बिल्कुल। ठीक है, वो करके देते हैं, ये चीज़ें तैयार की जाती है। उसी इंसान के प्रति होती है जिस इंसान से समझ लो किसी को दूर करवाना है या उनके प्रति दोनों के बीच में ज़हर घोलना है, जी। ठीक है? तो वो चीज़ें तैयार की जाती है, उसमें टाइम लगता है, फिर वो तैयार करके चीज़ें देते हैं हुँ। कि आपको इस टाइम और इतने बजे ये चीज़ करनी है, जी, जी, तो जी। वो चीज़ करते हैं, तो वो अपना काम कर देते हैं। जी, तो बिल्कुल। फिर वो धीरे-धीरे क्या होता है रिश्ते के अंदर ज़हर घोलना शुरू कर देती है, तो जो भी रिश्ता है वो दूर हो जाता है, चाहे पति-पत्नी का हो, चाहे लड़का-लड़की हो, कोई भी हो, वो दूर हो जाता है। होती है रियल में चीज़ें होती हैं वाक़ई। अच्छा जी, तो जैसे कि मान लीजिए हमारी काफ़ी ऑडियंस है, तो आपकी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी पसंद करती हैं वो, उन्हें काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब हमें सवाल आते हैं कि मतलब अगर उन्हें पति को अपने काबू में करना है, वश में करना है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी भावनाएँ जो है फिसले ना, तो उसके लिए मतलब वो क्या कर सकते हैं? क्या यही चीज़ उनके लिए काम करेगी फिर? देखो ये कैसे करेगी? कोई समझ लो मतलब एक-दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, जी। ठीक है? अब कोई बीच में है जो जल रहा है रिश्ते से, हुँ। आपके रिश्ते से जल रहा है, कोई ऐसी चीज़ें करवा रहा है, तो वो गलत है। ये जी। चीज़ें सही नहीं। अच्छा। जी। ये चीज़ें हैं दूर करवाने के लिए हैं किसी को समझ लो कोई रिश्ता है, किसी का चल रहा है, तो ये दूर करवाने के लिए ही होगी। जी, 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 बिल्कुल। तो जगदीश जी जैसे कि आपने बताया कि ये सही तरीका नहीं है क्योंकि लोग अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान पहुँचाने के लिए भी उन्हें ये चीज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सही तरीका क्या है? अगर कोई मान लीजिए महिला चाहती है कि उनका जो पति है मतलब वो उनके प्यार में वापस पड़ जाए, क्योंकि वो दूसरी जगह मतलब भावनाओं में फिसल गए थे, जो भी दिक्कत थी, तो अगर उन्हें वापस पाना है अपने पति को, तो उस समय में आप क्या बोलेंगे कि क्या चीज़ उनके लिए सही रहेगी? बहुत तरह के वशीकरण हैं, तंत्र हैं, अच्छे तंत्र नहीं है। बहुत तंत्र हैं, हुँ। अच्छे तंत्र हैं जो लागू होते हैं। जी, 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 अच्छा जी। साधक होना चाहिए, वापस मिलाने वाला चाहिए, बिल्कुल मिला सकता है। जी। कोई भी दिक्कत हुई है, समझ लो पति है जो किसी और के चक्कर में है, ठीक है? हुँ। और समझ लो उसने भी कुछ करवा रखा है, तो सब चीज़ काटी जाती है। कोई भी समस्या बनती है ना, तो उसका समाधान पहले बनता है, हुँ, कोई भी बिल्कुल। दिक्कत है। तो ये चीज़ें होती हैं बाकायदा वशीकरण के द्वारा हो सकती है, तंत्र के द्वारा हो सकती है, जी, जी। ठीक है? लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन लोगों को क्या है, लोग काम लेकर आते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये काम करना है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आज के आज ही करके दो हमारा काम, तो वो बिल्कुल। चीज़ें नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने काफ़ी अच्छी बात करी मतलब बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें बहुत जल्दी होती है कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ? उन्हें मतलब सब्र ही नहीं होता है इस हुँ, चीज़ का। हुँ। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कितना समय लग जाता है? कितना मतलब उन्हें धैर्य रखना पड़ता है? देखो हर एक काम में टाइमिंग डाली जाती है। अब अच्छा। समझ लो मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है? हुँ। मेरा कोई काम चल रहा है, जी। ठीक है? तो मैंने उसको समझ लो 10 दिन बताए हैं। हुँ। क्यों बताए हैं? वहाँ पे लग रहे हैं 5 दिन है, लेकिन जी। मैंने उसको 10 दिन बताए हैं, हुँ। क्योंकि वो भी परेशान ना हो। लेकिन लोगों को चाहिए 24 घंटे में। जी। अब 24 घंटे में तो आपको पता है, हुँ, वो हुँ। पैसे ले लेंगे, फिर नंबर या तो बंद कर देंगे उनके, जी। कुछ नहीं होगा वहाँ। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है। ये नहीं है कि हमने आज लगाया तो आज ही हो सकता है, हुँ। वो हुँ, चीज़ नहीं है। बिल्कुल। जी।
और जगदीश जी, हाल ही में ही हमारे पास एक महिला का कॉल आया था, तो वो ये बता रही थी, मतलब कोई बाहर के तांत्रिक थे, वो शायद उज्जैन में रहते थे, ऐसा उन्होंने बताया था। तो उनके साथ क्या हुआ था, उस महिला के साथ उन्होंने उनसे काम कराया, पर क्या हुआ कि शुरुआत में उन्होंने पैसे ले लिए अच्छे खासे, पर बीच में उनका काम हो ही नहीं पाया। मतलब फिर जब उन्होंने कॉल वगैरह किया, मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, वो ऐसी सिचुएशन में आए, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए जब वो फँस ही जाए एकदम? इसमें क्या है कि देखो कोई भी तांत्रिक आज काम कर रहा है, ठीक है? जी। मैंने आज काम सीखा है, हुँ, सात्विक भी सीखा है, तामसिक भी सीखा जी। है, ठीक है? अब कोई काम हो रखा है, समझ लो किसी के ऊपर काम हो रखा है, कोई साधक कर रहा है, जी। लेकिन अभी क्या है 99% क्या करते हैं साधक, मतलब सात्विक से जाते हैं हुँ, कि पूजा-पाठ से कर देंगे, पूजा-पाठ से कर देंगे, लेकिन हर एक चीज़ पूजा-पाठ से नहीं कटती है। वहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत तामसिक काम यूज़ लेना पड़ता है, लेकिन तामसिक काम से लोग डरते हैं, क्या हमें ये करवाना नहीं है, हमारे कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है? किसी लड़की को कुछ ना हो जाए, किसी लड़की के ऊपर कुछ चीज़ें करवा रहा है, किसी से दूर करवाने के लिए या कुछ भी करवा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत ना हो जाए या हुँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, तो लोग डरते हैं जी, ये चीज़ें बिल्कुल। करवाने से। लेकिन तामसिक काम क्योंकि फिर वो साधक करते क्या है कि समझ लो 20% कर दिया, 30% कर दिया काम, फिर वो पीछे हट जाता है, हुँ, क्योंकि उनके समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि चीज़ें वो लागू करवाते हैं, लागू हो नहीं पाती है। तो जी, आदमी क्या करे? क्योंकि वो सात्विक से जाते हैं, तामसिक से जाते ही नहीं है। जी। तो आप समझ लो कोई भी चीज़ देख रहे हैं, आज मैं किसी का काम कर रहा हूँ, मैंने छायाचित्र मँगवाया है, ठीक है? नाम, फ़ोटो मँगवा लिए, ठीक है? माता का नाम मँगवा लिया, मैंने देख लिया है। हुँ, मैं आपको बोल दूँगा कि ये चीज़ें सात्विक से हो जाएगी, ठीक है? लेकिन उसमें थोड़ा बहुत तामसिक मेरे को काम लेना पड़ेगा तामसिक, ठीक है? लेकिन मैं वहाँ पे लूँ नहीं, फिर आगे चल के कोई दिक्कत हो तो मेरे को पीछे हटना पड़ेगा, वहाँ पे साँप दिख रहा है वो तो। बिल्कुल। जी, सही बात करी आपने। तो आप हमारी ऑडियंस को एक बारी बता सकते हैं, जैसे अभी आपने सात्विक और तामसिक क्रिया के बारे में बात करी, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर क्या है, इसमें भोग भरे जाते हैं, अ, ठीक है? हुँ, कोई भी चीज़ें हैं, समझ लो सामने चीज़ें कर कैसे रखी है। किसी ने अगर कोई करवा रखी है, तामसिक चीज़ करवा रखी है, तो हमें तामसिक का यूज़ तो लेना पड़ेगा ना, हुँ, ना कि सात्विक से एक तो टाइम जाएगा और होगी या नहीं होगी। इसीलिए ही मैं सबको बोलता हूँ, थोड़ा बहुत करना पड़ता है हमें, जी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। तो जगदीश जी, जैसे कि हम ये भी चीज़ काफ़ी सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से, जैसे कि बाहर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मंदिर से आते हैं और प्रसाद देते हैं। पर अक्सर हमारे माता-पिता हमें ये बताते हैं कि बाहर से मतलब कोई ऐसे प्रसाद वगैरह दे रहा है तो ऐसी चीज़ें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसमें तंत्र मंत्र जाड़ा कुछ भी फूँक सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ मतलब असल में सच में हो सकती है? देखो, आप किसी के मतलब कोई मंदिर से ले रहे हैं ना, जी। तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। हुँ, अब आप कहीं चलते रास्ते पे कोई आपको मिल रहा है कि लो प्रसाद है ये, जी। आप खाओगे तो दिक्कत होनी है वहाँ। जी, मतलब कुछ भी हो सकता है उस समय हाँ, में। मेरे पास में एक केस आया था, जी। मतलब एक औरत है, हुँ। ठीक है? वो ये चीज़ें जानती, लेकिन ये चीज़ें क्या होता है मतलब कोई अपने घर का कष्ट निकालने के लिए लोग करते हैं ये चीज़। तो उस औरत ने अपने ही घर का मतलब कष्ट निकालने के लिए अपने बच्चों का या अपने घर का जो भी निकालने के लिए मतलब उसने क्या किया मतलब अपने ही पड़ोस में मतलब किसी को मतलब अपने पहने हुए बच्चों के उस बच्चे को कपड़े दिए, ये तू पहन ले। हुँ, जी। मतलब वो बार-बार देती थी। तो मतलब वो पहनता था लेकिन वो बीमार रहता था। लेकिन उसके घरवालों को पता नहीं था कि भई ये इस वज़ह से चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि वो चीज़ें ये जानती थी, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख रही थी औरत। जी। वो अपना घर का कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट निकाल रही थी। वो थोड़ा तंत्र-मंत्र जानती थी। तो उसने ये चीज़ें मतलब वो कपड़े उसको देती थी, वो पहनता था लेकिन वो बीमार होता था। मतलब बहुत ज़्यादा बीमार चलता रहा। तो ये केस मेरे पास में आया। मैंने देखा, ठीक है, मैंने उसको मतलब उन्होंने मेरे को पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि आप कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी चीज़ दें अपने बच्चे को आपके बच्चे को कोई भी चीज़ दें पहनने के लिए या खाने के लिए, हुँ, तो आपको लेनी नहीं, नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? जी। वहीं से वो चीज़ें नष्ट हो गई अपने आप। कुछ जी, चीज़ें मैंने वहाँ पे बच्चे के ऊपर लागू करवाई, जो भी चीज़ें उसके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें थी वो मैंने हटाई। फिर जी, मैंने उनको बोला कि अगर कोई भी आपको देता है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, जी। आपको कोई चीज़ लेनी नहीं है किसी से। बिल्कुल। इसको कुछ हो जाए तो मेरे मेरे से बात कर लेना आप। बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ, लड़का बिल्कुल सही है। हुँ, लेकिन कई लोग हैं जो ये चीज़ें जानते हैं, करते हैं, अपने घर का कष्ट निकालने के लिए होती है चीज़ें, होती है जी, तंत्र-मंत्र, ये चीज़ें लागू होती हैं। जी, बिल्कुल। मतलब कल को ऐसी चीज़ें कभी हो भी जाए तो इसका तोड़ भी है, इसका हाँ, समाधान भी निकल सकता है। मतलब कोई भी खाने-पीने की चीज़ या पहनने की चीज़
क्योंकि देते नहीं है। आप समझ लो आपके पड़ोस में कोई घर वाले हैं, वो पैसे वाले ज़्यादा हैं, आप थोड़े गरीब हैं, तो आपको वो देंगे बिल्कुल। खाने के लिए, कपड़े पुराने कपड़े हो गए कि भई आपके बच्चे को पहना देना, जी। हमारे बच्चे पहनते नहीं हैं, तो वो गलत चीज़ है, लेनी नहीं चाहिए। ओम काली, मैं स्वामी जगदीश तांत्रिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो मेरे नंबर हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत चल रही है लाइफ में आपकी, ठीक है? ओम काली।